परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके द्वारा किए जाने वाले छुटकारे के कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आप ही की है, क्योंकि आप सब कुछ के करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी हमारे जीवन में बढ़े और हम सब विश्वास करने वाले आपकी हुजूरी में और आत्मिक जीवन में बढ़ें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने और सारी महिमा आपको मिले। आदर और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 44 के लिए और पार्ट 6 के लिए, इल्यूजन एंड डिल्यूजन पार्ट 6। और आज हम लोग इसमें एक और पार्ट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ परमेश्वर के वचन से निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 40 से 43 पद तक पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की धूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना थी। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा तो अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। इतने उदास थे कि उदासी में सो गए और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, अब ये वाला जो पैसेज हमने पढ़ा है, दिस इज द फाइनल एंड बिगेस्ट इल्यूजन जीसस हैड टू बैटल। यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़े शैतान के एक इल्यूजन से, एक भ्रम से फाइट कर रहा, लड़ रहा। ये उसकी लड़ाई चल रही है, द इल्यूजन ऑफ हिज ओन विल। और यहाँ पे मालूम है सबसे बड़ा भ्रम, इल्यूजन क्या है? हमारी अपनी खुद की मर्जी, हमारी इच्छा। यीशु मसीह यहाँ पर अपनी इच्छा और शैतान की शक्ति और अपनी इच्छा को लेकर लड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी हार परमेश्वर के सामने यही है कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर के पास जाता, प्रार्थना में जाता है। तो काहे की प्रार्थना करता? मेरी ये चीज कर दीजिए, मेरे ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। सिर्फ अपनी इच्छा को ही परमेश्वर के आगे रखता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रख के उसके ऊपर ये कह रहा है कि तो भी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। यानी वो उस इच्छा से लड़ रहा है जो, और मनुष्य की सबसे बड़ी हार भी उसकी अपनी इच्छा। और परमेश्वर की इच्छा जब होती है ना, तो परमेश्वर की इच्छा के आगे वो अपनी इच्छा को प्रबल करता है और परमेश्वर की इच्छा को किनारे करता है। दिस इज द बैटल ऑफ हिज विल, द इल्यूजन ऑफ हिज ओन विल। उसकी अपनी इच्छा की ये लड़ाई है और उसी का भ्रम है। एंड दिस इज द बिगेस्ट वन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर ओन विल इज व्हाट सैटन इज ट्राइंग टू गेट अस टू अकम्प्लिश। अंत में होता क्या है हमारे जीवन में कि हम दिन भर परमेश्वर के ये प्रार्थना करेंगे कि तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन दिन के आखिर में शैतान जीत जाता है और हम अपनी इच्छा को ही आगे रख के बैठ जाते हैं। ये इसीलिए द डेविल विल से डू व्हाट दाउ विल,
यानी क्योंकि शैतान हमसे ये कहता है कि तुम जो चाहते हो वो करो, बट वी मस्ट से नेवरदलेस डिस्पाइट माई विल, डिस्पाइट व्हाट आई वांट, योर विल बी डन। यानी इस बजाय इसके कि हम ये कहें कि मेरी इच्छा पूरी हो, इस बात के लिए प्रार्थना में लवलीन रहे, बल्कि हमको ये इस बात में प्रयास करना है, परमेश्वर के आगे इस बात को रखना है कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि शैतान हमको बार बार हमारी इच्छा के लिए उभारता है। फादर आई विल डू व्हाट यू वांट नो मैटर व्हाट आई वांट। हम पिता, मैं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। आवर विल इज ट्राइंग टू पुट अस इन अ डिल्यूजन। हमारी इच्छा हमको भ्रम में ले जाती, भ्रम की अवस्था में ले जाती। डिल्यूजन इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड इल्यूजन इज द स्टेप्स ऑफ कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन के स्टेप्स हमको देता है इल्यूजन। और डिल्यूजन जो है वो एक अवस्था होती है, जब हम उसमें होते हैं तो हम इल्यूजन में ही जाते हैं। देयर इज अ बेटर वे, दैट देयर इज एन ईजियर वे देन गॉड्स विल। पर शैतान के द्वारा हमारे अंदर एक विचार, कल्पना, भावना आती है कि परमेश्वर के मार्ग के अलावा उससे अच्छा भी मार्ग है। ये हमारी इच्छा में होता है, हम कुछ और ट्राई करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के बाकी हम कुछ भी ट्राई करेंगे। He will try to flip the script and show you that God's way is more burdening and our way is the right way. कई बार आपको ऐसा लगेगा, शैतान आपको इल्यूजन में जब डालेगा, जब आप डिल्यूजन में होते हैं तो आपको इल्यूजन यानी शैतान का प्रकाशन होता है कि एक मार्ग ऐसा है जिसमें परमेश्वर की इच्छा के बजाय वो हमको दिखाता है, चमक दमक दिखाता है संसार की और ये चीजें, कि एक आप अपनी इच्छा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार का बर्डन का मतलब एक प्रकार का बोझ, कि परमेश्वर की इच्छा में हमारे पास एक बोझ होता है कि परमेश्वर नाराज ना हो जाए, परमेश्वर हमारी हर बात पे ध्यान कर रहा है, तो हमें बहुत ध्यान से चलना होता है कि कहीं परमेश्वर हमसे किसी बात पे नाराज ना हो जाए और परमेश्वर का अनुग्रह ना हट जाए। लेकिन शैतान के प्रकाशन में हमारे अंदर हम निरंकुश होते हैं, हमें इस बात का कोई डर नहीं होता, कोई नाराज हो या कुछ, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा में आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन बट ब्रिंग्स फोर्थ डेथ। इसीलिए नीति वचन में ये बात लिखी गई है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इट्स द वे वी मेक थिंग्स सीम दैट गेट्स अस इन ट्रबल। ऐसा उस मार्ग में वो चीजें जो हमको दिखाई देती कि सही है, लेकिन उन चीजों के द्वारा हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। हाउ वी सी, हाउ वी थिंक, कैसे हम देखते हैं किसी चीज को और कैसे हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, इज व्हाट गेट्स अस अवे फ्रॉम गॉड्स विल, जो हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध लेके जाती हैं। वी हैव टू लेट द विल ऑफ गॉड डोमिनेट आवर माइंड्स एंड हार्ट। हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, अपने हृदय और अपने माइंड में राज्य करने देने की आवश्यकता है। इफ नॉट, अगर हम ऐसा नहीं करते, आवर विल मे टेक अस इन अ गुड वे बट स्टिल इन अ वे दैट ब्रिंग फोर्थ डेथ। अगर हम ऐसा नहीं करने देंगे तो हो सकता है हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे मार्ग में आगे जा रहे हैं, लेकिन उस मार्ग के अंत में हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आवर विल इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इल्यूजन टू अस। हमारी इच्छा हमेशा हमको एक प्रकार के भ्रम में ले जाती है, एंड विल ब्रिंग अस इनटू डिल्यूजन। और वो भ्रम आता है, इल्यूजन पहले आता है, जो हमें कुछ समय बाद एक डिल्यूजन में यानी एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जहां फिक्स्ड बिलीफ, जहां हम ये सोचने लगते हैं कि अब तो हम परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरीके से आ गए, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा होता है। बिलीविंग थिंग्स दैट वी थिंक आर ट्रू। हम ऐसे समय में होता क्या है, आप उन बातों पे विश्वास करने लगते हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि सही है, लेकिन वो सही नहीं होती हैं। थिंग्स दैट वी थिंक आर ट्रू एंड विल प्रॉस्पर अस। हम सोचते हैं कि वो चीजें सही हैं और उनके द्वारा हमारी उन्नति होगी, बट लीड अस इन द वे ऑफ लाइफ। लेकिन वही बातें हमको झूठ के मार्ग में आगे ले जा रही होती हैं, into the way of lies and death, और वो झूठ के मार्ग में अंत में मृत्यु मिलती है। The only way to escape these things is God's will. इन सब भ्रम की बातों से बचने का केवल एक ही तरीका और एक ही मार्ग है। The only way to escape these things is God's will. इन सब चीजों से बचने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर की इच्छा। God's voice,
परमेश्वर की वाणी, गॉड्स वे, परमेश्वर का मार्ग। वी हैव टू हियर हिम एंड वी हैव टू नो हिम। हमें उसको सुनने की और उसको जानने की जरूरत है। दिस इज आवर पाथ ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन। यही हमारे लिए छुटकारे का भ्रम से और डिल्यूजन से, यानी भ्रम, दोनों भ्रम है, दोनों प्रकार के भ्रम से छूटने का एकमात्र मार्ग है। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रूथ। और परमेश्वर की सत्य का जो आत्मा है वो इस बात का स्रोत है, सब प्रकार के सत्य का स्रोत। एंड इफ समथिंग आई हियर, और हम कुछ अगर सुन रहे हैं, और समथिंग शोन इज नॉट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, अगर हम कोई चीज सुन रहे हैं और कुछ देख रहे हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है, सत्य की आत्मा के अनुसार नहीं है, तो वो सत्य नहीं है। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, इट्स समथिंग शोन इज नॉट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, इट इज एन इल्यूजन। जो सत्य की आत्मा की ओर से नहीं है वही इल्यूजन है, यानी शैतान का दिया हुआ प्रकाशन। दैट इज रेडी टू लीड मी इनटू डिल्यूजन। और वो तैयार रहता है, शैतान का प्रकाशन हमें डिल्यूजन में ले जाने के लिए, यानी भ्रम के अवस्था में पहुंचा देने के लिए वो तैयार रहता है। और जैसे ही हम इस बात में वीक पाए जाते हैं वो हमें वहां पहुंचा देता है। देयर वर 2 trees टू ईट फ्रॉम इन द गार्डन एंड देयर आर 2 trees नाउ। वहां बागे अदन में 2 पेड़ थे। देयर वर 2 trees टू ईट फ्रॉम इन द गार्डन, यानी बागे अदन में वहां 2 पेड़ थे बीच में जिनसे खाना था। और एक पेड़ जीवन का वृक्ष था और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। जीवन के वृक्ष से ना खा के उसने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, शैतान यही तो करता, हमको वो खिला देता है जिससे हम जीवन के वृक्ष का फल खाने के लायक नहीं रहते हैं। और उसने उनको वो फल खिला दिया जिसके बाद वो इस लायक नहीं थे कि वो जीवन के वृक्ष का हिस्सा बने। गॉड्स वर्ड्स ऑफ लाइफ और द वर्ल्ड्स नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, यानी एक है परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन प्राप्त करना, और दूसरा है संसार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना, संसार के ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से। वी आर ऑल ईटिंग समथिंग, हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं हम सब लोग, हाँ, लेकिन द थॉट्स वी एंटरटेन, और जो विचार हम जिसको बहुत ध्यान देते हैं, जिनमें मन लगाते हैं, आर व्हाट वी आर ईटिंग। हम सबसे ज्यादा किस बात पे ध्यान लगाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। एंड आई प्रे दैट द थॉट्स वी एंटरटेन आर फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के मुख से निकले वचनों को ध्यान करते रहना चाहिए, उसी में मन लगाए रहना चाहिए। डिल्यूजन्स डाइल्यूट अस, जो डिल्यूजन है, ये भ्रम की अवस्था, ये हमको डाइल्यूट करती है, हमें हल्का बना देती है। इफ यू एवर पुट सोडा इन अ कप एंड देन पुट वाटर इन इट, अगर आप थोड़ा सा सोडा डाल के उसमें पानी डाल दें, इट डाइल्यूट से, तो वो पानी को डाइल्यूट कर दे, वो सोडे को पानी डाइल्यूट कर देता है। इट टेक्स द जिंक फ्रॉम इट, उसके अभी अंदर जो उसका जिंक है, यानी जो उसका फिज है, झाग, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने थोड़े से सोडे में ज्यादा पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसको पतला कर दिया। ऐसे ही शैतान क्या करता है, परमेश्वर के वचन को जो हमको मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको हमारे विचारों में ऐसी चीजें पैदा कर देता है जिससे हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं। दिस इज हाउ द एनिमी विल स्टील आवर ऑयल, और ऐसा करके जो हमारा शत्रु है यानी शैतान, वो हमारे तेल को और हमारी शक्ति को उसको पतला कर देता है। बाय शोइंग अस इल्यूजन, वो हमें गलत प्रकाशन देता है, इल्यूजन देता है, दैट इफ वी वुड गिव इन, ताकि हम उन पर मन लगा लें और उसे ग्रहण कर लें, वी वुड कम अंडर स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन। ऐसा लगातार अगर हमारे जीवन में इल्यूजन्स आते रहते हैं, अपना अपना प्रकाशन हम पकड़ने लगते हैं, तो हम एक डिल्यूजन में चले जाते हैं, एक भयानक डिल्यूजन में, स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन में, एंड लूज साइट ऑफ गॉड। और परमेश्वरीय नजरिया जो हमको देखने का है, वो हम देखने का वो हमारे पास से चला जाता है और हम सैटनिक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। आर यू फीलिंग वीक, अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आर यू विदाउट स्ट्रेंथ, आप अपने आप को यानी शक्ति में कमजोर समझ रहे हैं, रिजेक्ट दीज इल्यूजन्स बिकॉज दे आर नॉट रियल। इन शैतानी जो आपको प्रकाशन है, यानी जो आपके
अंदर विश्व पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में, परमेश्वर के कार्यों को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, इनसे संबंधित अगर कोई प्रकाशन आपके पास स्वयं से आपके माइंड में पैदा हो रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा आपके अंदर वो आ रहा है, उस प्रकाशन को आप सत्य ना समझें, क्योंकि वो प्रकाशन सत्य नहीं है। दे आर नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं है। एंड थिंग्स दैट आर नॉट रियल हैव नो सब्सटेंस, और जिन चीजों का, जो चीजें वास्तविक नहीं है, उनका कोई सब्सटेंस नहीं, यानी उनका कोई वजूद नहीं है। दे लीव अस ड्राई, वो चीजें आएंगी और हमें सुखा के चली जाएंगी, और ड्राई एंड डेड, वो हमको मरा हुआ करके चली जाएंगी। दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर आवर स्पिरिट, वो हमारी आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। दे आर द इल्यूजन्स ऑफ वाटर वी सी इन द डेजर्ट व्हेन वी थर्स्ट, जब हम प्यासे होते हैं और रेगिस्तान में होते हैं तो धूप में दूर से हमको पानी चमकता हुआ दिखता है, वो एक भ्रम होता है, लेकिन वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां आपको पानी नहीं मिलता, आप प्यासे मर जाएंगे। इसी तरीके से ये वाले इल्यूजन्स भी हैं जो शैतान के प्रकाशन हैं, जो फॉल्स रेवलेशंस हैं। The only thing that has life and substance is God, and anything that comes out of him gives me strength. The Lord is my strength. The only thing that has life, और केवल एक ही चीज है जहां जीवन है, और वो कहाँ है? That comes out of, नहीं, has life and substance is, और वो उसका वजूद है, और वो है परमेश्वर। And anything that comes out, और उसमें से जो कुछ निकलता है, out of him gives me strength, वो हमें सामर्थ देता है। The Lord is my strength, प्रभु हमारी सामर्थ है। We will no longer be watered down and diluted, हम अब वैसे नहीं हैं जैसा पहले हमको हमारे अंदर पानी भरा हुआ था और वो हर चीज को पतला कर देता था। I vow today to close my ear and vision to the things the enemy wants to show me. हम इस बात की आज शपथ खाते हैं, हम ये लिखने वाला कह रहा है I vow today to close my ears, आज मैं अपने कानों को बंद करता हूं ताकि और अपनी आंखों को, ताकि शैतान हमको जो दिखाना चाहता है वो ना दिखाए और हम उन बातों को ना सुने। Anything that doesn't come directly from God, कोई चीज अगर डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, I don't want to hear it, हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। Know it, उसे जानना नहीं चाहते, और think about it, और उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। By every word that proceeds out of the mouth of God is how I shall live, यानी हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो ये है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। What comes out of his mouth is truth, परमेश्वर के मुख से केवल सत्य निकलता है। थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 9 से 12 पढ़िए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कार्यों, अद्भुत कामों के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर, देखिए यहाँ पे अधर्मी नहीं लिखा है। लोग जो सत्य से प्रेम नहीं करते वो काहे से प्रेम करते हैं? अधर्म से। अधर्म क्या है? परमेश्वर की इच्छा और योजना को फिजिकल एक्ट्स में और रिचुअल्स में बदलकर उन्हें करने लगना फिजिकली, यही तो अधर्म है। और शैतान कुछ नहीं कर रहा है, आपके विचार परमेश्वर के विचार से मेल नहीं खा रहे हैं, आप बॉर्न अगेन नहीं है, और बॉर्न अगेन नहीं है इसलिए आप रिलीजियस सिस्टम में फंसकर अधर्म कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये मसीहत है ना? ग्रेट डिल्यूजन। और ये
इसलिए ताकि जो सत्य से प्रेम नहीं करते वे दंड पाए। ये परमेश्वर की योजना में, और परमेश्वर ने इसलिए ऐसा कर रखा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं किसी आत्मा को भेजूंगा, लिखा वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा मैं भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा। देयर इज अ पावर, जो भटका देने वाली पावर है वो इल्यूजन और डिल्यूजन ही है, सेटनिक है, और ये थ्रू टीचिंग्स होता है। और टीचिंग गलत हो गई तो आप अधर्म के में फंस गए और आप वही करेंगे और आप कहेंगे मैं मसीही हूं। ये हो रहा है, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि वचन में इसके बारे में लिखा हुआ है अंत के दिनों में। बिकॉज दे रिफ्यूज टू लव द ट्रूथ एंड सो बी सेव्ड, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे वो बचाए जाते, उनका उद्धार होता, बल्कि क्या किया मालूम है? Therefore God sends them a strong delusion, या स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन को लिखा है भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। अब बताइए, परमेश्वर ने तो परमेश्वर ने तो वो चीज भेज दी है और वो काम कर रही है, और किन लोगों में काम कर रही है? जो सत्य से प्रेम नहीं करते। जीसस सेड आई एम द ट्रूथ। लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना है, उनके हर शब्द को आप सुनिए, गवाहियों में सुनिए, तो फिजिकल चीजों के लिए गवाही दे रहे हैं कि हमें ये मिल गया, ये मिल गया। यीशु मसीह का फिजिकल बातों से कोई संबंध ही नहीं, बॉर्न अगेन नहीं है। सब ये बिना बॉर्न अगेन वाले हैं, सब फिजिकल बातों की गवाही देते हैं और केवल अपनी इच्छा पूर्ति की बातें करते हैं। और परमेश्वर से कोई किसी ने अपनी इच्छा को कुर्बान नहीं किया, सब अपनी इच्छा रख के आगे। और यीशु मसीह ने कहा था मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह की मर्जी नहीं। उस दिन यीशु मसीह ने जो बात बोली थी, उसने अपनी बात पर पिता के सामने रखी थी, क्योंकि वो उसके लिए परमेश्वर की मर्जी वहां पे भारी लग रही थी। तब उसने कहा था मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। मर्जी किसकी पूरी हुई थी? परमेश्वर की। तो यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा था। इसका मतलब पिता की मर्जी क्या थी? तुझे ये झेलना है तो झेलना है, तो यस तो यस। और वो पिता से इतना प्यार करता था, उसने इसके विषय में दोबारा नहीं कहा कि ऐसा ना हो। उसने प्रार्थना के बाद ये ऐसी प्रार्थना उसने की थी जहां पे उसने कहा था मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हर इल्यूजन में वो शैतान को हरा चुका था, यहां पे आके वो कमजोर पड़ा मर्जी पे। शैतान हमारे जीवन में मालूम फायदा इसी बात का उठाता है कि हम अपनी मर्जी से बाहर निकलकर परमेश्वर की मर्जी में जाना नहीं चाहते, और यहीं पे शैतान हमको अपने भ्रम में फंसा देता है। ये मेरी मर्जी में आ गया। This scripture was in the context of the son of perdition and the great falling away. This is how I endured to the end and escaped the last days delusion. I love the truth and God will keep me from the delusions. The ones that end up giving into the delusions are only receiving their judgment for being lovers of lawlessness, lover of illusion. यानी जो लोग अंत में जो लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, वो सब भ्रम में है, जो लोग वो सब दंड पाएंगे। हमें दूसरों को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि सब लोगों के साथ हम भी उसी परिस्थिति में हैं, हमें निकलकर परमेश्वर की मर्जी में आना है। और इसमें कुछ नहीं है, ये इंटरनल है। हम अपनी मर्जी के लिए अगर मर गए तो कुर्बान हो गए, हमारी मर्जी अब है ही नहीं, और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी। तो हमको इफ एंड बट नहीं करना है, हमें शिकायत नहीं करनी है, हमें अपने आप को पीड़ित नहीं दिखाना दुनिया के सामने, बल्कि हम हर चीज को सहकर परमेश्वर से सामर्थ पाके सह सकते हैं। और हर चीज में सहेंगे तो परमेश्वर की सब। देखिए यीशु मसीह जब इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, देखिए वहां पर शैतान से जब उसकी परीक्षा हुई, उसने पिता के आगे जैसे ही रखा, उसको एक स्वर्गदूत आकर सामर्थ देने लगता था, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगते थे। आप भी जब ऐसा करेंगे तो स्वर्गदूत आकर आपकी मदद करेंगे। एंजल्स, गुड एंजल्स भी है, फॉलन एंजल्स भी हैं तो गुड एंजल्स भी हैं। आपको फॉलन एंजल्स के अनुभव बहुत मिले होंगे, लेकिन परमेश्वर के जो एंजल्स ऑफ गॉड हैं उनके अनुभव आपको नहीं मिले होंगे। ये मिलते हैं बॉर्न अगेन लोगों को, कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ पूरा कर देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, जो आपने हम सब विश्वास करने वालों के लिए बनाई है, और हमें कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि प्रभु हम आपके वचन के द्वारा मजबूत हों अपने आत्मा में,
और हमारा आत्मिक जीवन आपकी मर्जी में हो। आपकी मर्जी में जीवन जीना ही आत्मिक जीवन है और आपकी मर्जी में बने रहना ही आत्मिक तौर पर जीवित रहना है। हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी मर्जी में हो और आपकी मर्जी हमारे लिए सर्वोपरि रहे। हमारी अपनी कोई मर्जी ना हो, बल्कि हम केवल और केवल आपकी मर्जी को अपनी मर्जी बना लें, ताकि आपकी महिमा, आपकी सामर्थ्य और आपके बड़े आश्चर्य के काम हम सबके जीवनों में अद्भुत तरीके से हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।